15-20 दिन तो मुझे ही हो गए रोज आते हुए, और इस पे ताला लगा हुआ होता है। मैंने तो इलेक्शन जीतने के बाद आज तक मित्तल जी को अपने एरिया में एक बार भी नहीं देखा। मतलब उनको बोलने का भी नहीं है कि कैसे बोला जाता है, लेडीज से भी बोलने का तमीज नहीं है उन लोगों को। ये हफ्ता में एक दिन बस खुलता है या 2 दिन खुलता है, उससे ज़्यादा नहीं खुलता ये गाड़ी। कहाँ परिवर्तन है, ये कह रहे कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, लगता है इन्होंने लगाएंगे बोलना था, यहाँ देखिए कितना ढेर लगा हुआ है कूड़े का। अगली बार चुनना पसंद करेंगे आम आदमी जी पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक गलती को हम दोबारा दोहराएंगे नहीं। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा अंजू कथूरिया है, मैं यहीं की निवासी हूँ। तो कई बार समय समय पर जरूरत पड़ती है, किसी के साथ आते हैं या खुद भी हम आते हैं। तो ये 8 से 2 बजे का टाइम है, देखिए अभी कितने बज रहे हैं, 1:34 हो रहा है, और ये कभी खुलता ही नहीं है। 15-20 दिन तो मुझे ही हो गए रोज आते हुए, और इस पे ताला लगा हुआ होता है। और कोई इनका टाइम है ही नहीं है, सिर्फ नाम के बनाए हुए हैं इन्होंने, इसमें कुछ काम नहीं होता, ये बस धोखा देने के लिए बनाए हुए हैं ये। आपको लगता है कि ये जो है अरविंद केजरीवाल सरकार की जो है नाकामी है जो है, क्योंकि जनता के लिए जब बनाया गया तो जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको? बिल्कुल नाकामी है, सिर्फ ये अपनी ऐड करना चाहते हैं और करते रहते हैं, और करते कुछ भी नहीं है। ये तो सिंपल आपके सामने एग्जांपल ही है, आप भी टाइम देखिए, अगर वो बीच का दिन है, आज ये भी नहीं वेडनेसडे है, संडे नहीं है, ये बंद ही मिलेगा। और ये छोड़ो, कहीं भी अपने आसपास एरिया में चले जाओ वो बंद मिलेंगे। कोई एक आध खुला मिल भी जाता है तो वो सिर्फ नाम के लिए उन्होंने अपने उनको सैलरी देने के लिए बिठाया, ना कोई फैसिलिटी है वहाँ पे, ना कोई दवाई है, कुछ भी काम नहीं होता। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार जो है तमाम जो है वादे करती है बड़े बड़े कि हमने जो है लोगों को सुविधाएं दी हैं। आप महिला के नाते बताएं, क्योंकि हम और महिलाओं से बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि डॉक्टर जो है यहाँ बड़े बदतमीजी या रूड तरीके से बात करते हैं। ऐसी शिकायत आपको भी है क्या? बिल्कुल, हमारे जो काम वाली आती हैं मेड्स वगैरह, उनको हम बोलते हैं कि आप वहाँ जाओ, उनको कोई होता है तो वो कहते हैं मैडम पहले तो वहाँ खुला ही नहीं होता, कभी कोई एक दिन खुला भी होता है तो उनको बोलने का ही नहीं है। वो तो कहते जाओ, यहाँ क्यों आए हो, वहाँ पे जाओ, ये कौन सा अम्बेडकर हॉस्पिटल, वहाँ जाओ, ये जो मतलब वो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखते, वहाँ तो उनका काम होता ही नहीं। जो पास है छोटा सा, वहाँ पे भी कुछ फैसिलिटी नहीं उनको मिलती है। मतलब उनको बोलने का भी नहीं है कि कैसे बोला जाता है, लेडीज से भी बोलने का तमीज़ नहीं है उन लोगों को। मुझे तो लगता ही नहीं वो डॉक्टर्स हैं, कोई ऐसे ही बिठा दिए उनको, बस कुछ भी बोल देते हैं। तो आपको लगता है इन लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि फैसिलिटी के लिए आपने चीज़ दी है तो फैसिलिटी तो दो उसमें, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये सब दिखाने के लिए। ये दिल्ली सरकार फेल है बिल्कुल। तो आपको लगता है कि मतलब भ्रष्टाचार एक तरीके से हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर जो नियुक्त किए गए हैं उनको यहाँ पे टाइमिंग से होना चाहिए? दिए हुए हैं उनको, जो ये सैलरी देते हैं वो तो फ्री की दे रहे हैं, जो ये किराया दे रहे होंगे ये फ्री का दे रहा होगा। और हमको तो ये लगता है कि ये सब भी इन्होंने अपने ही किराया निकालना, ये भी एक इनका स्कैम है। पैसे बनाने वाला काम नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जैसे मंडल। ये मोहल्ला क्लिनिक आपके एरिया में खुलता रहेगा कि नहीं? क्लिनिक भी हमेशा नहीं खुलता सर, ये सप्ताह में 1 या 2 दिन खुलता बस, बाकी उधर जाना पड़ता है सबको। लेकिन यहाँ तो लिखे हुए हैं कि यहाँ पे मंडे से सैटरडे यहाँ पे खुला नहीं सर, झूठ बात है, ये झूठ बात है, ये बेकार वाली बात है, ये कोई बात नहीं है। ये हफ्ता में 1 दिन बस खुलता है या 2 दिन खुलता है, उससे ज़्यादा नहीं खुलता ये गाड़ी। अच्छा, बाकी जब उधर खुलता है, शुक्र बाजार तरफ उधर खुलता है, ये बंद रहता है हमेशा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये खुलना चाहिए, यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जबकि दावा करते हैं कि हाँ सबके लिए हमने खोल रखा है मोहल्ला क्लिनिक। तो खोल रखे हैं सर, तो वो खोले तब ना, खोलते ही नहीं है, वो बंद करके अपना 1 दिन आते हैं सप्ताह में, फिर 1 दिन आएंगे, फिर पार हो जाएंगे, 6 दिन गए, आते ही नहीं बिल्कुल। आपको लगता है कि बस पैसे कमाने का जरिया बन रहा है यहाँ डॉक्टरों का? वो तो पैसा जमाने का जरिया बना रही है, दवाई होता है कुछ, देता है कुछ खाने के लिए। आप लोगों को दवाई मिलती है टाइम से अगर आते हैं यहाँ पर? तो आते हैं, लेकिन दवाई वो जो चीज़ होता है ना वो नहीं देता है, वो दवाई फिर मेरे को वहाँ से लेना पड़ता है। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल और रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दवाएं क्या प्रॉपर मिल पाती हैं कि जैसे अगर कोई चीज़ आप फीवर हुआ है या फिर कुछ छोटा मोटा? मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि मेरे को किसी लोगों के साथ आना पड़ा कि वो दिलवाने के लिए, मतलब वर्कर्स जो अपने काम करते हैं, तो कुछ भी कोई दवाई नहीं मिलती। पहले तो खुला ही नहीं मिलता, मैंने अभी आपको बताया ही है। अगर कभी खुला है, कभी मिल भी जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो बैठने के लिए ही है, सिर्फ एक नाम कभी खोलने के लिए है, बाकी फैसिलिटी नाम की नहीं है, कोई दवाई नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगी दिल्ली सरकार के जो वादे हैं
रियलिटी में वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है, दिल्ली में परिवर्तन कुछ हो रहा है या फिर परिवर्तन हमें तो कहीं नहीं दिख रहा, आपके सामने भी है, कहाँ परिवर्तन है? ये कह रहे कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, लगता है इन्होंने लगाएंगे बोलना था, यहाँ देखिए कितना ढेर लगा हुआ है कूड़े का। कब साफ देखे? आपके पीछे अभी भी कैमरा घुमा लीजिए, ये देखिए कितना कूड़ा है। तो कहाँ क्या दिख रहा है? मोहल्ला क्लिनिक आपके सामने बंद है, तो कौन सा वादा हमें नहीं दिखता? पब्लिक को तो नहीं दिख रहा, उनका अपना घर बन रहा होगा, शीश महल बन रहा है, वो उनको फ़ायदा दिख रहा है, हमें पब्लिक को हमें फ़ायदा नहीं दिख रहा। आपको लगता है कि मतलब आप लोगों के साथ, जनता के साथ धोखा हो रहा है? धोखा है, छल किया हुआ है, धोखा है, कोई काम नहीं किया। क्या नाम हुआ मैम आपका? रचना गुप्ता। मैम, ये आपके इलाके में ये मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेन आ रही है कि जो है खुलता नहीं है, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, मैंने तो इसे कभी भी आज तक खुला देखा ही नहीं है। काफ़ी बार यहाँ से निकलना हुआ और कुछ जो जान पहचान वाले लोग हैं उनसे भी कई बार बात हुई, तो उन्होंने भी यही कंप्लेंट की कि हम लोग गए हैं वहाँ, लेकिन पेपर्स में जो आता है या टीवी में जो दिखाया जाता है इस क्लिनिक के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई दवाई है, हर समय यहाँ सिर्फ ताला है। और बाकी आप देख रहे हो हमारे एरिया में कितनी जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ठीक है, अभी निगम चुनाव हुए, उसमें जनता ने आप पार्टी के उम्मीदवार श्री प्रदीप मित्तल जी को जिताया, बहुमत दिया, तो हम जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि हाँ, हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। हम महिलाओं को क्या चाहिए? हमें सफाई चाहिए अपने एरिया में, और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैंने तो इलेक्शन जीतने के बाद आज तक मित्तल जी को अपने एरिया में एक बार भी नहीं देखा, जबकि जो हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हैं नवीन गर्ग जी, अगर हमारी कोई भी समस्या होती है तो वो हमारे यहाँ फिर भी वीकली या 10 दिन में आते हैं और हमारी समस्याओं के बारे में हमसे जानकारी लेते रहते हैं, और जो हम बताते हैं उस पर कार्रवाई भी तुरंत वो करते हैं। फोगिंग है मच्छरों के लिए, या सफाई है, या कोई स्वीपर्स की प्रॉब्लम है, कूड़ा नहीं उठा, तो वो उन्होंने पर्सनल अपने पार्कों की सफाई के लिए जो हायर किए हुए हैं वो उनको बेच के वो कूड़ा उठवाते हैं। लेकिन मैम, इसमें दिखाया जैसे जा रहा है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जो है ये खुला रहेगा, 8 से 2 की टाइमिंग दिए हैं, तो आपको लगता है कि ये जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर कमाई का जरिया बस डॉक्टरों के लिए बनाया गया है? देखिए, भ्रष्टाचार का आप पार्टी के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो देखिए पूरी दिल्ली ही बोल रही है। उसके लिए मेरी अकेले महिला के बोलने से तो कोई वो नहीं है। आप रोज़ देख रहे हो कि उनके जितने बड़े बड़े मिनिस्टर हैं सभी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं और कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जनता जागरूक है, जनता देख रही है, समझ रही है कि क्या किया है हमने, हमें धोखा मिला पूरी तरह से। आगे पब्लिक जवाब देगी इनको। आप पार्टी के सभी अगली बार चुनना पसंद करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक गलती को हम दोबारा दोहराएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे, क्योंकि जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं वही पूरी नहीं हुई तो आगे तो पूरे देश का सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम।